Yes, good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning, Good ma'am. morning. So, I'm going to start new chapter, chapter 6 of civics. The name of this chapter is Understanding our Criminal Justice System. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है, वो देखेंगे अभी अपन पढ़ेंगे इसमें. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. When we see someone violating the law, we immediately think of informing the police. जब हम किसी को देखते हैं कि कोई लॉ वायलेट कर रहा है ना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ बने हैं उसको वायलेट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं. You might have seen either in real life or in the movies police officers filling reports and arresting person because of the role played by the police in arresting person. आप देखते होगे, फिल्मों में देखा होगा कि कोई भी क्राइम होता है तो क्या होता है, एक पुलिस का सायरन बजता है, आता है, मर्डर होने के बाद पुलिस आती है, ठीक है. ये सब चीजें आपने मूवी में देखा होगा, रियल लाइफ में भी कभी देखा होगा. जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो रिपोर्ट को फिल करते हैं और पर्सन को अरेस्ट करते हैं. जो क्रिमिनल होता है, जो अक्यूज होता है, उसको अरेस्ट करते हैं. देखा होगा ना आपने, फिल्मों में देखा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because of the role played by the police in arresting person, we often get confused and think that it is the police who decided whether a person is guilty or not. अच्छा, कई बार हम देख के हमें क्या लगता है कि पुलिस ही डिसाइड करती है कि वो अक्यूज गिल्टी है या नहीं, उसकी गलती है या नहीं. क्या ऐसा हमें लगता है कि पुलिस ही डिसाइड करती है? ये बताओ. वो मैम जज करता है. हाँ, वेरी गुड. दिमाग में क्या रहता है कि पुलिस ही सब कुछ करती है. देखो, जो रोल प्लेड होता है पुलिस का अरेस्टिंग पर्सन का, वे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि पुलिस जो है डिसाइड करती है कि पर्सन गिल्टी है या नॉट, मतलब नहीं है. ये एकदम सच से बिल्कुल दूर है. दिस इज नॉट ट्रू. आफ्टर ए पर्सन इज अरेस्टेड, इट इज ए कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड वेदर द अक्यूज पर्सन इज गिल्टी और नॉट. पुलिस का काम केवल क्या है, अरेस्ट करना है, ठीक है. वो डिसाइड नहीं करती कि वो उसकी गलती है या नहीं, वो डिफॉल्टर है या नहीं, वो फॉल्ट में है या नहीं, वो गिल्टी है या नहीं. ये पुलिस का काम नहीं है. पुलिस क्या करती है, अरेस्ट करती है और विद इन 24 आवर्स वो किसके सामने ले जाती है, जस्टिस के सामने, है ना, जज के सामने. हाँ, ठीक है. तो कोर्ट में उनको ले जाया जाता है, जहां पे ये डिसाइड हो जाता है कि पर्सन गिल्टी है या नहीं है. According to the Constitution, every individual charged of a crime has to be given a fair trial. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो उसमें जो हर इंडिविजुअल है जिसपे क्राइम चार्ज हुआ है उसको फेयर ट्रायल दी जाती है. मतलब ऐसे नहीं पुलिस ने पकड़ा और पुलिस ने मार पीट के निपटा दिया कि जा जा आप तेरे को बेल दे देते, नहीं नहीं. कोर्ट में ले जाया जाता है, बाकायदा सब चीजें देखी जाती है, एविडेंस देखे जाते हैं, फिर उसको देखा जाता है कि उसको अभी हाँ जेल में ही रखना है या उसको बरी कर देना है. तो ये कोर्ट में कुल मिला के कोर्ट ही डिसाइड करता है, ठीक है. डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू गेट ए फेयर ट्रायल? अ फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है, अभी देखते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ एन FIR? हैव यू एवर हर्ड? FIR क्या होता है? मैम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. हाँ, ये कहाँ होती है, पुलिस में. सबसे Police station. हाँ, पुलिस स्टेशन होते हैं. वेरी गुड. डू यू नो हु ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज? कौन होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है पुलिस की तरफ से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, मैम अभी देखते सोसाइटी के फेवर में बोलता है जो. हैं. हाँ हाँ, बिल्कुल सही है. In this chapter, we use a fictional case of theft or try and highlight the process as well as the role of different individual in the criminal justice. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इसमें एक फिक्शनल केस देखा है, फिक्शन दे रखा है, थोड़ा कार्टून में देखोगे आप, आगे अपन पढ़ेंगे उसको. उसमें एक स्टोरी दे रखी है ना. उस स्टोरी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कैसा है. मोस्ट केसेस गो थ्रू ए प्रोसेस दैट इज सिमिलर टू द वन डिस्कस्ड इन अ फिक्शनल केस. जो फिक्शनल केस अपन अभी यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, फिक्शनल केस को, उसमें हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मतलब क्या प्रोसीजर है ना, क्या चीजें हैं. ये इमेजिनरी है, कोई सच्ची घटना पे आधारित नहीं है. सो अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे है. जैसे
अब स्टोरी पढ़ना पड़ेगा अपन को, है ना, बहुत ध्यान से देखना। At their apartment in Mumbai, Mrs. Shinde is getting dressed. एक मुंबई के एक अपार्टमेंट में मिसेस सिंधे जो है वो ड्रेसअप हो रही है, तैयार हो रही है पार्टी पे जाने के लिए। She has been frantically searching for her gold chain for over an hour. 1 घंटे से लगातार वो अपनी क्या ढूंढ रही है? गोल्ड चेन ढूंढ रही है। वो ड्रेसअप हो गई है, अब वो क्या ढूंढ रही है? चेन ढूंढ रही है। वो अपने आप इमेजिन करके बोलती है कि आई एम श्योर इट वॉज इन दिस ड्रॉअर, वेयर कुड इट बी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा पक्का पता है कि मैंने इसी ड्रॉअर में रखी है, वो कहाँ जा सकती है? गोल्ड चेन। परेशान हो गई, गोल्ड की कीमत तो आपको पता ही है, ठीक है। और शांति हेम्ब्रम हैज बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर द पास्ट ईयर। जो शांति नाम की जो मेड थी वो 3 साल से इनके यहाँ काम कर रही थी। ठीक है, 3 साल से काम कर रही थी शांति। वो शांति से पूछती है, हैव यू बिगन टू स्टील नाउ? क्या अब तुमने चोरी करना भी स्टार्ट कर दिया? वो सीधा किस पे क्लेम कर रही है? शांति को। एंड वॉट एंड दैट टू माई गोल्ड चेन? अब तुमने मेरी गोल्ड चेन भी चुरा ली। ब्रिंग योर ट्रंक। उन्होंने कहा अपना बॉक्स वॉक्स ला, जो भी ट्रंक रखते होंगे ना, बॉक्स आपने देखा होगा लोहे का जो ट्रंक होता है, उसने कहा वो मुझे दिखाओ। आई वॉन्ट टू सर्च इट। मैं तुम्हें उसमें ट्रंक में देखना चाहती हूँ कि तुमने चुराया है या नहीं चुराया। वी हैव कॉल्ड द पुलिस। हम पुलिस को बुलाएंगे। सो इफ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ। अगर तुमने मेरी चेन ली है तो वापस अभी के अभी वापस कर दो। वो शांति से बोलती है अपनी मेड से, ठीक है। शांति क्या बोलती है? मैडम आई हैवंट स्टोलन इट। मैंने नहीं चुराया है, ठीक है। वो क्या बोलेगी? उसने चुराया नहीं चुराया? वो क्या, मैंने नहीं चुराया है। अब वो ढूंढ ही रही थी, इतने में मिस्टर शिंदे आते हैं। वो कहते हैं अपनी वाइफ को, मिसेस शिंदे को, हरी वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग। हमें शादी के लिए देर हो रही है, जल्दी करो। वो बताती हैं कि आई कांट फाइंड माई गोल्ड चेन, इट्स नॉट इन द ड्रॉअर। वो कहती है कि मुझे अपनी गोल्ड चेन नहीं मिल रही है, ये ड्रॉअर में ही थी। आई सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन इट। वो कह रही है कि मुझे लग रहा है कि शांति ने इसको चुरा लिया, मेरी गोल्ड चेन। शी ऑलवेज स्पेंड अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग माई रूम। कहती है वो कि बहुत लंबा समय मेरे कमरे में डस्टिंग करने में वो गुजार देती है, तो हो सकता है ये शांति ने चुरा लिया। मिस्टर सिंधे सर्चेस शांति's trunk and finds an envelope। अब मिस्टर सिंधे क्या करते हैं? शांति का ट्रंक बॉक्स ढूंढते हैं, उसमें देखते हैं कि एक एनवलप है जिसमें 10,000 रुपीज है, ठीक है। एनवलप में 10,000 रुपीज है। ही स्क्रीम्स एट शांति सेइंग दैट दिस इज द मनी शी इज गॉट फ्रॉम सेलिंग द चेन। तो चिल्लाते हैं कि शांति ने जो पैसे एनवलप में रखे हुए हैं 10,000, ये जरूर कोई चेन बेच के इसने अपने एनवलप में रखा हुआ है, मतलब इस चेन को उसने बेच दिया। शांति कहती है, साहब माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 ईयर। वो कहती है कि नहीं, हमने कोई चेन नहीं चुराई है, हम लास्ट 1 ईयर से हम अपनी मनी सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वी वांट टू बाय बुल, एक हम बुल खरीद सके। जब हम गांव में जाएं तो हम एक बुल खरीद सके, इसलिए हमने ये मनी अपनी सेव की है। आई एम इनोसेंट। वो कहती है कि नहीं, मैं इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं सच में मैंने नहीं चुराई है, ठीक है। पर मिस्टर शिंदे कहाँ आ जाते हैं? पुलिस स्टेशन। आई हैव कम टू फाइल एन FIR। वो कहते हैं पुलिस स्टेशन में कि मैं FIR फाइल करने आया हूँ। देयर हैज बीन ए थेफ्ट इन माई हाउस। मेरे घर में चोरी हुई है। माई मेड शांति हैड स्टोलन माई वाइफ्स नेकलेस। उसने कहा कि मेरे वाइफ का नेकलेस शांति ने चुरा लिया है, ठीक है। अब सब इंस्पेक्टर क्या करता है वहां पे? SI, जिसको सब इंस्पेक्टर कहते हैं, वो मिस्टर सिंधे की FIR को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, उसको फाइल करता है। फिर मिस्टर सिंधे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव। सब इंस्पेक्टर राव के साथ वो वापस आता है। मिस्टर सिंधे, आई विल नॉट now write the statement that Mr. and Mrs. Shinde makes about this theft
let me seal the envelope that has the money and take it with me as evidence. I'm arresting Shanti and taking her to the police station. मिस्टर जो राव है ना, सब इंस्पेक्टर, वो कहते हैं कि इनके स्टेटमेंट को मैं लिखूंगा, मिस्टर और मिसेस शिंदे के स्टेटमेंट को लिखूंगा, जो कुछ भी इन्होंने कहा कि जो चोरी के बारे में इन्होंने बताया, और वो कहते हैं कि जो एनवलप ट्रंक में पाया गया उसको सील करूंगा, सील करके अपने पास रखूंगा, ऐसा ही कहता है। एविडेंस के रूप में मैं शांति को अरेस्ट कर रहा हूँ एंड टेकिंग हर टू द पुलिस, और इसको पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ, ठीक है। प्लीज डोंट लेट हिम टेक मी, वो कह रहे हैं कि मुझे मत ले जाने दो, वो अपने मालिक से कहती है कि प्लीज मुझे मत ले जाने दो पुलिस स्टेशन, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। आई हैवंट स्टोलन दैट चेन, मैंने कोई चेन नहीं चुराई है, दिस इज माई हार्ड अर्न मनी, ये जो मेरी सेव मनी है वो बहुत मुश्किल से कमाया हुआ मनी है, मुझे प्लीज पुलिस स्टेशन मत जाने दो। फिर दूसरी तरफ क्या होता है, सुशील शांति's ब्रदर, सुशील जो शांति का भाई है, वो पहुंचता है एंड प्लीड्स विद एसआई राव टू रिलीज शांति, वो रिक्वेस्ट करता है एसआई जो राव है कि प्लीज मेरी सिस्टर को छोड़ दो, उसने कोई चोरी नहीं की है। She has been arrested for the theft of a gold chain. You can go to the court and get a bail order. उसने कहा कि आपकी बहन चोरी के इल्जाम में अरेस्ट हो चुकी है, ठीक है, शांति चोरी के इल्जाम में अरेस्ट हो चुकी है। अब आपको कहीं जाना है तो कोर्ट जाओ और वहां से बेल बनाओ। बेल का मतलब है आप पैसा देके आप उसको जो जिसको पुलिस पकड़ के ले जाती है उसको रिलीज करा सकते हो, ठीक है। पर अब वो बेचारे पैसे तो थे नहीं उसके पास। So, but where will I get the money to hire a lawyer? लेकिन मेरे पास तो लॉयर हायर करने के लिए कोई मनी भी नहीं है। And who will stand as surety for her? उसके लिए श्योरिटी कौन देगा? You have taken all of our saving and sealed it. तुमने हमारी सारा कमाया हुआ सेव किया हुआ मनी तो तुमने सील कर दिया। अब मैं कहाँ से लॉयर करूँ, कहाँ से क्या करूँ, कैसे बेल बनवाऊं, ठीक है, ये वो प्रॉब्लम बोलता है। एसआई राव फोर्सिबली कीप सुशील इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days, और जो एसआई राव है वो क्या करता है, जबरदस्ती सुशील को 2 दिन तक पुलिस स्टेशन में रखता है। सुशील इज अब्यूज्ड एंड बीटन बाय एसआई, और सुशील को मारा जाता है, पीटा जाता है एसआई के द्वारा, है ना, राव के द्वारा और पुलिस कांस्टेबल्स के द्वारा। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा पिटाई कैसे पड़ती है। यस मैम। है ना, वैसे पिटाई उसको बेचारे की, सुशील की भी वैसे ही पिटाई हो रही थी। They try and make him confess that he and his sister Shanti had a gang of domestic servants that have stolen jewelry from other home. उसने कोशिश की ये कन्फेस कराने की, जो सुशील और शांति है मार पीट के कन्फेस कराते हैं, वो कन्फेशन लेते हैं कि उन्होंने कहा कि कन्फेस करो तुम कि तुम और तुम्हारी बहन एक गैंग है, तुम्हारा एक गैंग है, डोमेस्टिक सर्वेंट्स का एक गैंग है जिनका काम क्या है, सिर्फ ज्वेलरी चुराना घरों से। तो वो कन्फेस कराने की कोशिश करते हैं मारपीट के। देयर हैव बीन अदर कंप्लेंट्स थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम शिंदेज नेबरहुड। अब ज्वेलरी की जो कंप्लेंट थी शिंदे के अड़ोसी पड़ोसी से भी आती है कि वहां पे उनकी भी ज्वेलरी चोरी हुई है। सुशील कीप्स रिपीटिंग दैट ही इज एन इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर, द पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days। सुशील बराबर कहता है कि हम लोग इनोसेंट हैं, मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया है। तब पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2, तो 2 दिन बाद सुशील को तो पुलिस छोड़ देती है। ऑल्दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद शांति को बेल मिल जाती है। शी वॉज अनेबल टू गेट एनीवन टू स्टैंड श्योरिटी फॉर हर ₹20,000. She therefore continued to be in jail. She is very traumatized. She is worried about what will happen during the trial. अब उसको बेल तो हो गई, लेकिन अब बेचारी ने जो उसकी कमाई थी, है ना, वो किसने ले लिया, सील कर लिया, पुलिस ने, पुलिस ले लेता है। अब वो उसको तंग किया जाता है, उसको ट्रॉमेटाइज किया जाता है। अब वो कहती है कि मेरी श्योरिटी कौन देगा, है ना, मैं कैसे लड़ूं, पैसा तो है नहीं उसके पास, पैसा तो सारा किसने ले लिया, पुलिस ने ले लिया। फिर क्या होता है, व्हाट विल हैपन टू मी, मेरा क्या होगा, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, जबकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, येट आई एम बिहाइंड बार जस्ट बिकॉज मैडम सस्पेक्ट मी,
मैं सिर्फ इसलिए जेल में बंद कर दी गई क्योंकि मैडम ने सस्पेक्ट किया, मैडम को भी कंफर्म नहीं है, मिसेस शिंदे ने सिर्फ सस्पेक्ट ही तो किया, संदेह ही तो हुआ, डाउट ही तो हुआ। एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग, जो मनी मैं इतने दिनों से सेव कर रही थी, विल आई एवर गेट इट बैक, क्या ये मुझे वापस मिलेगी? जो मेरी हार्ड अर्नड मनी है, क्या मुझे ये वापस मिलेगी? द पुलिस फाइल्स ए चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट। पुलिस क्या करती है? एक चार्जशीट फाइल करती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। The court gives a copy of the charge sheet including statement of witness of शांति। अब जो कोर्ट है वो क्या कहता है, एक कॉपी लेता है चार्ज शीट की जिसमें स्टेटमेंट होते हैं, जो भी शांति के विटनेस है ना उनके स्टेटमेंट लेते हैं। शांति tells the court that she has no lawyer to defend her against this false case of the theft। शांति बताती है कोर्ट को कि मेरे पास लॉयर हायर करने के लिए मनी नहीं है, तो मैं लॉयर हायर नहीं कर सकती कि ऐसा लॉयर जो मुझे डिफेंड कर सके, ये जो फॉल्स केस मेरा चोरी का लगा है इसके अगेंस्ट मेरा कोई साथ दे सके, मुझे डिफेंड कर सके, इसके लिए मेरे पास क्या नहीं है? मनी नहीं है। वो कोर्ट में बोल देती है। फिर क्या होता है? मजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट। अब ऐसे केस में देखो, ये स्टोरी से आपको पूरी जो जस्टिस क्रिमिनल सिस्टम है वो क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, स्टोरी से मतलब स्टोरी में जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, उससे ज्यादा समझने की कोशिश करो कि क्या प्रोसीजर है। ठीक है, Yes, तो ma'am. मजिस्ट्रेट क्या करता है? एडवोकेट कमला रॉय को अपॉइंट करता है शांति के डिफेंस लॉयर के, मतलब शांति का केस लड़ने के लिए डिफेंस लॉयर के रूप में। और उसका एक्सपेंस कौन देता है? गवर्नमेंट। शांति को नहीं देना, वो किसको देना है? सरकार को। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? एवरी पर्सन हैज ए फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय ए लॉयर। हर पर्सन का अधिकार है, 22 आर्टिकल्स में ये हर पर्सन का अधिकार है कि जो उसको फंडामेंटल राइट मिला है उसमें वो खुद को डिफेंड कर सके। ये अधिकार उसको दिया गया है कि लॉयर मतलब सरकार की तरफ से ऐसा व्यक्ति है जो गरीब है बेचारे, जिसके पास लॉयर का मतलब डिफेंस लॉयर के लिए पैसा नहीं है, तो फिर ऐसे स्थिति में तो बेचारा झूठा इल्जाम उस पर लग के वो हार ही जाएगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक आर्टिकल 22 में ये मेंशन है कि आप ले सकते हो, गवर्नमेंट के द्वारा लॉयर, आपको डिफेंस लॉयर मिल जाएगा। आर्टिकल 39A Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizen who is unable to engage, one due to poverty or other disability। 39A कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है ना। 39A में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को बोलती है कि वो डिफेंस लॉयर प्रोवाइड करे सिटीजन को, जो मतलब बेचारा जो गरीब है, जो डिसेबल है, जो डिफेंस लॉयर को हायर नहीं कर सकता, उसकी ड्यूटी है कि वो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो डिफेंस लॉयर प्रोवाइड करे। समझ आया? ये तो इसमें तो ये है कि फंडामेंटल राइट्स में सबको डिफेंड करने का अधिकार है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर देता है स्टेट को कि भाई तुम्हारा ये काम है कि उसको फ्री में डिफेंस लॉयर प्रोवाइड कराया जाए। एडवोकेट कमला राव मीट्स शांति इन द कोर्ट। एडवोकेट जो कमला राव डिफेंस लॉयर था शांति का, वो उसको कोर्ट में मिलती है। Here are my case papers. I have been falsely accused of stealing my employer's gold chain। वो कहती है कि ये मेरे केस के पेपर्स हैं, मुझे गलत मेरे पे इल्जाम लगाया गया है चोरी का, गोल्ड चेन की चोरी का। They found rupees 10,000 in Shanti's trunk and said that this was the money she got from stealing the chain। उनको 10,000 उसके ट्रंक से, उसके बॉक्स से मनी मिलती है, और वो कहते हैं कि इसने ये जो मनी है ये कहाँ से आई है? ये आई है गोल्ड चेन बेच के। बट दैट इज मनी दैट वी हैव बीन सेविंग अप टुगेदर। लेकिन ये हमारी मनी है और हम 1 साल से इसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें बुल खरीदना है। ठीक है। The court frames a charge of the theft of Mrs. Shinde's gold chain and possession of money rupees 10,000 got from selling stolen property against शांति। कोर्ट क्या करता है? चार्ज फ्रेम करता है चोरी का, मिस्टर शिंदे की गोल्ड चेन की जो चोरी थी उसके अगेंस्ट,
और मनी जो 10,000 था वो पजेस मतलब खुद रख लेते हैं। सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट द शांति, है ना, शांति के अगेंस्ट, मतलब उसके 10,000 भी रख लेते हैं। आई प्लीड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। उसने कहा कि मैं गलत नहीं हूं पर फिर भी मैं जेल में हूं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कौन? डिफेंस लॉयर, ठीक है, वो स्टेट की तरफ से आता है। ही प्रेजेंट्स मिसेज एंड मिस्टर शिंदे एज ए की विटनेस। वो प्रेजेंट करता है मिस्टर और मिसेज शिंदे को की विटनेस के रूप में। सो टेल मी मिसेज शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। वो मिसेज शिंदे से पूछती है जो एडवोकेट कमला राव है कि भाई जो गोल्ड चेन बताओ मुझे कि हाउ डिड, कैसे गोल्ड चेन मिसिंग हो गई। वो कहती कि आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉअर। वो कहती कि मैंने अपनी चेन कहाँ रखी थी? ड्रॉअर में रखी थी, शांति ने उसे चुरा लिया है। नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इनटू माय रूम। मेरे रूम में कोई भी बाहर का आउटसाइडर नहीं जाता, केवल शांति जाती है। Mr. Shinde searched her trunk in front of me and we were shocked of find rupees 10,000 in an envelope. वो कहती कि मैंने और मिस्टर शिंदे ने हमने इसका ट्रंक चेक किया और इसके ट्रंक में 10,000 का एक एनवलप मिला। तो हो सकता है इसने अब मेरी गोल्ड चेन खरीद के ये मनी सेव कर रखी हो। शी इज ए थीफ। उसने कहा ये चोर है, ठीक है। अब नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे। बोलो। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर शिंदे की तरफ से लड़ रहा है केस। नहीं, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये शांति की तरफ से डिफेंस लॉयर है, ठीक है, जो स्टेट ने शांति को प्रोवाइड करवाया। मैम कमला रॉय कौन है? कमला रॉय वही तो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बिहाफ ऑफ द स्टेट। स्टेट ने जो प्रोवाइड कराया है कम उसके लिए भाई स्टेट। Okay, ma'am. समझ आया? कमला राव Yes, ma'am. मैम किसका है? शांति की लॉयर है, डिफेंस लॉयर है। समझ Okay, आया? ma'am. पब्लिक, ये देख लो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब है कि गवर्नमेंट का, समझ Yes, गए? ma'am. गवर्नमेंट लॉयर। अब फिर कोर्ट में क्या होता है? क्रॉस एग्जामिन होता है ना, क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं। प्रोसिक्यूशन मिसेस सिंधे से क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दैट यू डिडंट सी शांति स्टील इन द चेन। वो कहते हैं कि ठीक है, आपने इल्जाम लगा दिया, क्या आपने चोरी करते देखा क्या शांति को? आपके ड्रॉर से निकालते हुए देखा? नॉर डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति। और चांद तुम्हें उसकी जगह, मतलब ऐसा भी नहीं कि उसके ट्रंक में गोल्ड चेन मिल गई हो। ऑल्सो इन द 3 years दैट शी हैज वर्क फॉर यू। और वो 3 साल से तुम्हारे लिए काम कर रही है। नथिंग हैज बीन स्टोलन फ्रॉम द हाउस। कुछ भी चोरी नहीं हुआ 3 साल से। यू वर ऑल्सो रेगुलरली पेइंग हर रुपीज 1,000 एज सैलरी ईच मंथ। और तुम हर महीने उसको 1,000 रुपए सैलरी दे रही हो, ठीक है। ये क्रॉस एग्जामिन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयज एज डिफेंस विटनेस। एडवोकेट जो रॉय है ना, वो एग्जामिन करते हैं सुशील और उसकी एम्प्लॉयर को एक डिफेंस विटनेस के रूप में। थ्रू देयर टेस्टिमोनी शी इज एबल टू शो दैट द रुपीज 10,000 फाउंड इन शांति ट्रंक कुड वेल बी द अर्निंग ऑफ सुशील एंड शांति। उसमें ये पाया जाता है, क्रॉस एग्जामिन होते हैं, बहुत क्वेश्चन आर होते हैं, बहुत एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट में क्या पाया जाता है? जो विटनेस होते हैं, जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, उससे ये पता चलता है कि जो 10,000 शांति के ट्रंक में पाए गए थे वो उसकी अर्नड मनी है, हार्ड अर्न मनी, मतलब उसने मुश्किल से कमाया हुआ है दोनों बहन भाई का, ये पता चल जाता है, ठीक है। So as the trial is nearing completion, Sushil learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. Some of Mr. Shinde's son friends are part of this gang. Mr. Shinde's chain has been found on them. Sushil tells Advocate Roy about this. Advocate Roy now calls Inspector Sharma as a defense witness. अब जैसे ट्रायल में इज नियरिंग कंप्लीशन, जब ट्रायल क्या हो रही है? कंप्लीट होने वाली है। सुशील लर्न्स दैट, सुशील सीखता है कि इंस्पेक्टर शर्मा जो कि यंग मैन की जो गैंग को बस्ट किया है, जिसने हु हैव बीन स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम द शिंदे, उसी गैंग ने शिंदे के यहाँ से ज्वेलरी चुराई थी, नेबरहुड में भी चुराई थी।
मिस्टर शिंदे का जो सन है, फ्रेंड आर पार्ट ऑफ दिस गैंग। मिस्टर शिंदे के बेटे का फ्रेंड उस गैंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, उसका खुद के बेटे का फ्रेंड। मिसेस शिंदे's चेन हैज बीन फाउंड। मिसेस शिंदे, जो शिंदे होती है, उसकी चेन कहाँ पाई जाती है? उन्हीं गैंग के पास पाई जाती है। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस। सुशील इसके बारे में बताता है। एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज ए डिफेंस विटनेस। अब जो रॉय है, एडवोकेट रॉय है, वो अब इंस्पेक्टर शर्मा को डिफेंस विटनेस के रूप में बुलाते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। वो कहते हैं, इंस्पेक्टर शर्मा, आप बता सकते हो कि आपको क्या मिला था? मुझे बताओ एक बार, क्या मिला था आपके उसमें? Here is the chain that has been identified by Mrs. शिंदे as hers। वो कहता है कि इसमें एक चेन है जो मिसेस शिंदे की मतलब मानी जा रही है, उन्होंने अपनी चेन पहचान लिया है। We busted a gang of boys who had stolen the chain। हमने एक गैंग पकड़ा है, लड़कों का, यंग लड़कों का एक गैंग पकड़ा है जिसमें उन्होंने चेन चुराई हुई है। These boys have admitted that they stole the chain। इन बॉयज ने एडमिट कर लिया है कि ये चेन हमने चुराई है। शांति, अब ये थोड़ा सा इधर उधर पेज हो गया है तो कोई बात नहीं। द जज हियर्स द टेस्टिमोनी ऑफ ऑल द विटनेस। आफ्टर द टेस्टिमोनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, एडवोकेट रॉय आर्ग्यू बिफोर द जज दैट इट हैज नाउ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट शांति इज इनोसेंट एंड शुड बी एक्विटेड। जज टेस्टिमोनी, अपने सारे जो सबूतों के आधार पे डिसीजन लेते हैं, विटनेस के आधार पे। टेस्टिमोनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, जो इंस्पेक्टर शर्मा के पास जो टेस्टिमोनी थी उसके बेसिस पे जो एडवोकेट रॉय आर्ग्यू करता है उसके जजेस के सामने, उसके बेसिस पे नाउ इट हैज एस्टेब्लिश दैट शांति इज इनोसेंट। अब ये बिल्कुल पक्का हो जाता है कि शांति बिल्कुल इनोसेंट है और उसको क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए। शांति, यू आर हियर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट। उसने कहा कि हम आपको जो चोरी का इल्जाम है उससे फ्री करते हैं, रिलीज करते हैं। द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू द ₹10,000। पुलिस तुमको 10,000 तुम्हारे वापस कर देगी जो कि उसने सील किए हुए थे। दे हैड सील्ड। इन माई रिटन जजमेंट, मेरे रिटन जजमेंट में आई हैव मेड इट ए पॉइंट टू हाईलाइट SI राउ's रोल इन कंडक्टिंग सच ए शोबी इन्वेस्टिगेशन दैट मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल। अब जो इंस्पेक्टर था उसने ये इन्वेस्टिगेशन किसने की? इंस्पेक्टर ने किया। उसने एनवलप सील कर दिया, लेकिन जब वो 1 महीने के लिए जेल में थी तो इंस्पेक्टर ने ये सब खोजबीन, ये सब तलाश, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और फिर उसने एक गैंग को पकड़ा। उसमें पता चला कि शांति क्या है? इनोसेंट है। शांति और सुशील बिल्कुल इनोसेंट है। ठीक है, ये केस सॉल्व हो गया। फ्रॉम द अबव इंसिडेंट, ऊपर के इंसिडेंट से यू कैन सी दैट द 4 की प्लेयर इन द क्रिमिनल जस्टिस। आपने 4 की प्लेयर देखे होंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। सबसे पहले कौन था? पुलिस। फिर कौन था? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर डिफेंस लॉयर एंड द जज। You haven't seen the role each of them played in the above case. Now let us try and understand their roles more generally. अब ये स्टोरी से तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग इन क्राइम। अब क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में पुलिस का क्या रोल है, इस चैप्टर में विल